हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, उसके पीछे छिपना बंद करो। स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड हिम। स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे छिपना बंद करो, वह तुम्हें उकसा रहा है। ही इज़ इंस्टिगेटिंग यू। ही इज़ इंस्टिगेटिंग यू। वह तुम्हें उकसा रहा है। गाइज, इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना। वह तुम्हें उकसा रहा है। ही इज़ इंस्टिगेटिंग यू। इन लोगों ने रेफरी को रिश्वत दी है। दीज गाइज है ब्राइब्ड द रेफरी। दीज गाइज है ब्राइब्ड द रेफरी। इन लोगों ने रेफरी को रिश्वत दी है। गाइज, ब्राइब्ड का मतलब होता है रिश्वत। इन लोगों ने रेफरी को रिश्वत दी है। दीज गाइज है ब्राइब्ड द रेफरी। क्या आप जानते हैं कि वह कौन था? डू यू नो हु ही वॉज? डू यू नो हु ही वॉज? क्या आप जानते हैं कि वह कौन था? जब आप उस पर चिल्लाए तो वह डर गया। He got scared when you yelled at him. He got scared when you yelled at him. जब आप उस पर चिल्लाए तो वह डर गया। आपने क्या उम्मीद की थी? What did you expect? What did you expect? आपने क्या उम्मीद की थी? What did you expect? मैं इस कॉलेज का एक वफादार छात्र हूँ। I am a loyal student of this college. I am a loyal student of this college. मैं इस कॉलेज का एक वफादार छात्र हूँ। मैं आपके सामने भीख नहीं मांगने जा रहा हूँ। I am not going to beg in front of you. I am not going to beg in front of you. मैं आपके सामने भीख नहीं मांगने जा रहा हूँ। क्या आप वास्तव में कॉलेज छोड़ना चाहते हैं? Do you really want to quit college? Do you really want to quit college? क्या आप वास्तव में कॉलेज छोड़ना चाहते हैं? Do you really want to quit college? क्या आपने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया है? Have you decided to quit college? Have you decided to quit college? क्या आपने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया है? आपको 2 घंटे इंतजार करना होगा। You will have to wait for 2 hours. You will have to wait for 2 hours. आपको 2 घंटे इंतजार करना होगा। You will have to wait for 2 hours. शर्मिंदा मत हो। Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. शर्मिंदा मत हो। Don't be embarrassed. मेरा समय बर्बाद मत करो, बस अपने कपड़े उतारो। Don't waste my time. Just take your clothes off. Don't waste my time. Just take your clothes off. मेरा समय बर्बाद मत करो, बस अपने कपड़े उतारो। तो गाइस, कपड़े उतारने के लिए आप टेक ऑफ का यूज कर सकते हैं। Don't waste my time. Just take your clothes off. मेरा समय मत बर्बाद करो, बस अपने कपड़े उतारो। वह कॉलेज छोड़ने वाला था। He was about to quit college. He was about to quit college. वह कॉलेज छोड़ने वाला था। उसने उसकी वजह से अपना इरादा बदल लिया। He changed his mind because of her. He changed his mind because of her. उसने उसकी वजह से अपना इरादा बदल लिया। He changed his mind because of her. मुझे आश्चर्य है उसके बारे में क्या खास है। ये बोलती है गाइस कि मुझे आश्चर्य है कि उसके बारे में क्या खास है। I wonder what's so special about her. I wonder what's so special about her. मुझे आश्चर्य है कि उसके बारे में क्या खास है। I wonder what's so special about her. मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू मी केयरफुली। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे इसका संकेत नहीं मिलना चाहिए। शी शुडंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। शी शुडंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। उसे इसका संकेत नहीं मिलना चाहिए। शी शुडंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। तो गाइज, ये बोल रहा है कि वो जो लड़की खड़ी है उसको थोड़ा भी हिंट नहीं मिलना चाहिए। शी शुडंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। उसे इसका संकेत नहीं मिलना चाहिए। कॉलेज में एक नई लड़की है। देयर इज़ अ न्यू गर्ल इन कॉलेज। देयर इज़ अ न्यू गर्ल इन कॉलेज। कॉलेज में एक नई लड़की है, वह मेरी है। शी इज़ माइन। शी इज़ माइन। वह मेरी है। अगर किसी ने उसे प्रभावित करने की कोशिश की, इफ़ एनी वन ट्राइज टू इम्प्रेस हर। इफ़ एनी वन ट्राइज टू इम्प्रेस हर। अगर किसी ने उसे प्रभावित करने की कोशिश की, इफ़ एनी वन ट्राइज टू इम्प्रेस हर, मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। आप किसी भी अन्य लड़की को लुभा सकते हैं। यू कैन वू एनी अदर गर्ल। यू कैन वू एनी अदर गर्ल। आप किसी अन्य लड़की को लुभा सकते हैं। तब ये बोलता है कि वह हमें धमकी दे रहा है। ही इज़ थ्रेटनिंग अस। ही इज़ थ्रेटनिंग अस। वह हमें धमकी दे रहा है। ही इज़ थ्रेटनिंग अस। चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। उससे फुटबॉल मैच के बारे में पूछें। आस्क हिम अबाउट द फुटबॉल मैच। आस्क हिम अबाउट द फुटबॉल मैच। उससे फुटबॉल मैच के बारे में पूछें। तो ये बोल रहा है कि फुटबॉल मैच के बारे में क्या। वॉट अबाउट द फुटबॉल मैच। वॉट अबाउट द फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच के बारे में क्या। तो ये बताता है मैं मुश्किल में पड़ गया। आई गॉट इन टू ट्रबल। आई गॉट इन टू ट्रबल। मैं मुश्किल में पड़ गया। आई गॉट इन टू
ट्रबल, मैंने उस लड़के को पीटा। आई बीट द गाय अप, आई बीट द गाय अप, मैं उस लड़के को पीटा। तो गाइज बीट अप एक फ्रेज है, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मैंने उस लड़के को पीटा तो आप यूज कर सकते हैं आई बीट द गाय अप, मैंने उस लड़के को पीटा। आपने उसकी कक्षा में प्रवेश किया, क्या आपने नहीं किया? यू एंटर्ड हर क्लासरूम डिडंट यू, यू एंटर्ड हर क्लासरूम डिडंट यू, आपने उसकी कक्षा में प्रवेश किया, क्या आपने नहीं किया? तो गाइस इसको आप ऐसे बोल सकते हो, क्या तुमने उसकी कक्षा में प्रवेश नहीं किया ना? यू एंटर्ड हर क्लासरूम डिडंट यू, क्वेश्चन के रूप में, क्या तुमने उस लड़की की कक्षा में प्रवेश नहीं किया ना? तो उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं यू एंटर्ड हर क्लासरूम डिडंट यू। मुझे लगता है कि उसने शिकायत की है इसके बारे में उसके पिता को। आई थिंक शी कंप्लेंड टू हर फादर अबाउट इट, आई थिंक शी कंप्लेंड टू हर फादर अबाउट इट, मुझे लगता है कि उसने शिकायत की है इसके बारे में उसके पिता को, यानी कि अपने पिता को। आई थिंक शी कंप्लेंड टू हर फादर अबाउट इट, वह तुम्हारे लिए ओपीडी के आसपास पूछ रहा है। ही इज़ बीन आस्किंग अराउंड द ओपीडी फॉर यू, ही इज़ बीन आस्किंग अराउंड द ओपीडी फॉर यू, वह तुम्हारे लिए ओपीडी के आसपास पूछ रहा है। कबीर, वह आपको नहीं जानता। कबीर, ही डजेंट नो यू, कबीर ही डजेंट नो यू, कबीर वह आपको नहीं जानता। एक डॉक्टर के लिए धूम्रपान करना लापरवाह है या लापरवाही है। इट्स रेकलेस फॉर अ डॉक्टर टू बी स्मोकिंग, इट्स रेकलेस फॉर अ डॉक्टर टू बी स्मोकिंग, एक डॉक्टर के लिए धूम्रपान करना लापरवाह है। इट्स रेकलेस फॉर अ डॉक्टर टू बी स्मोकिंग, तभी बोलते हैं मुझे पता है लेकिन मैं इसकी आदी हूँ। आई नो बट आई एम एडिक्टेड टू इट, आई नो बट आई एम एडिक्टेड टू इट, मुझे पता है लेकिन मैं इसका आदी हूँ। आई नो बट आई एम एडिक्टेड टू इट, क्या आपके पिता को इस बारे में पता है? डज योर फादर नो अबाउट दिस, डज योर फादर नो अबाउट दिस, क्या आपके पिता को इस बारे में पता है? ये बोलता है नहीं, लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं बोलूँगा अगर वह मुझसे सवाल करें। नो बट आई वोंट लाई टू हिम इफ़ ही क्वेश्चंस मी, नो बट आई वोंट लाई टू हिम इफ़ ही क्वेश्चंस मी, नहीं लेकिन मैं उससे झूठ नहीं बोलूँगा अगर वह मुझसे सवाल करें। नो बट आई वोंट लाई टू हिम इफ़ ही क्वेश्चंस मी, मेरे चचेरे भाई आपके पिता के लिए काम करते हैं। माई कज़न वर्क्स फॉर योर फादर, माई कज़न वर्क्स फॉर योर फादर, मेरे चचेरे भाई आपके पिता के लिए काम करते हैं। मैंने उसे फ़ोन किया था। आई हैड कॉल्ड हिम अप, आई हैड कॉल्ड हिम अप, मैंने उसे फ़ोन किया था। पापा ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। डैड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर, डैड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर, पापा ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। डैड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर, भाई की तरह उसकी देखभाल करो। टेक केयर ऑफ हर लाइक अ ब्रदर, टेक केयर ऑफ हर लाइक अ ब्रदर, भाई की तरह उसकी देखभाल करो। टेक केयर ऑफ हर लाइक अ ब्रदर, क्या तुम खेल रहे थे अंताक्षरी? वर यू प्लेइंग अंताक्षरी, वर यू प्लेइंग अंताक्षरी, क्या तुम खेल रहे थे अंताक्षरी? तुम्हारे पिता चले गए। डिड योर फादर लीव, डिड योर फादर लीव, तुम्हारे पिता चले गए। तुम्हारी समस्या क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, मैं विद्या को फ़ोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड विद्या बट सी डिडंट आंसर, आई कॉल्ड विद्या बट सी डिडंट आंसर, मैंने विद्या को फ़ोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड विद्या बट शी डिडंट आंसर, ये बोलता है उसे फिर से बुलाओ। कॉल हर अगेन, कॉल हर अगेन, उसे फिर से बुलाओ। कॉल हर अगेन, वह मुझे पूरे दिन परेशान कर रहा है। ही इज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल डे, ही इज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल डे, वह मुझे पूरे दिन परेशान कर रहा है। तो गाइस जब भी आपका फ्रेंड या कोई भी आपको परेशान करता है पूरा दिन, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल डे, वह मुझे पूरा दिन परेशान कर रहा है। मुझे लगता है कि किसी ने इसकी पिटाई की है। आई थिंक समवन हैज़ बीटन हिम अप, आई थिंक समवन हैज़ बीटन हिम अप, मुझे लगता है किसी ने उसकी पिटाई की है। आई थिंक समवन हैज़ बीटन हिम अप, मैंने प्रीति को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर देखा। आई सॉ प्रीति आउटसाइड द गर्ल्स हॉस्टल, आई सॉ प्रीति आउटसाइड द गर्ल्स हॉस्टल, मैंने प्रीति को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर देखा। उस पर किसी ने कोई रंग नहीं बरसाया। नो वन स्मेड एनी कलर ऑफ हर, नो वन स्मेड एनी कलर ऑफ हर, उस पर किसी ने कोई रंग नहीं बरसाया। नो वन स्मेड एनी कलर ऑफ हर, चिंता ना करें सब कुछ नियंत्रण में है। डोंट वरी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, चिंता ना करें सब कुछ नियंत्रण में है। मुझे सब कुछ बताएं। टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताएं। टेल मी एवरीथिंग, वे वही लोग हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ था फुटबॉल मैच के दौरान। दे आर द गाइज यू हैड अ फाइट विद ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, दे आर द गाइज यू हैड अ फाइट विद ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, वे वही लोग हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ था फुटबॉल मैच के दौरान। वे आसपास पूछ रहे थे प्रीति सिक्का के लिए। दे वर आस्किंग अराउंड फॉर प्रीति सिक्का, दे वर आस्किंग अराउंड फॉर प्रीति सिक्का, वे आसपास पूछ
पूछ रहे थे प्रीति सिक्का के लिए। दे वर आस्किंग अराउंड फॉर प्रीति सिक्का। एक बार उन्हें पता चला कि वह कौन थी। वंस दे फाउंड आउट हु शी वॉज। वंस दे फाउंड आउट हु शी वॉज। एक बार उन्हें पता चला कि वह कौन थी। वंस दे फाउंड आउट हु शी वॉज। वे उस पर रंग उड़ाने लगे काफ़ी क्रूरता से। दे स्मेल्ड कलर ऑन हर क्वाइट ब्रूटली। दे स्मेल्ड कलर ऑन हर क्वाइट ब्रूटली। वे उस पर रंग उड़ाने लगे काफ़ी क्रूरता से। दे स्मेल्ड कलर ऑन हर क्वाइट ब्रूटली। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी। सी वॉज क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। सी वॉज क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी। सी वॉज क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। उनमें से एक का चेहरा लंबा था तोते की तरह। वन ऑफ देम हैड अ लॉन्ग फेस लाइक दैट ऑफ अ पैरेट। वन ऑफ देम हैड अ लॉन्ग फेस लाइक दैट ऑफ अ पैरेट। उनमें से एक का चेहरा लंबा था तोते की तरह। मैं नहीं चाहता कि कोई इस बारे में जाने। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट दिस। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट दिस। मैं नहीं चाहता कि कोई इस बारे में जाने। दफ़ा हो जाओ। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट दफ़ा हो जाओ। आपने जो किया वह पूरी तरह से गलत था। वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने जो किया वह पूरी तरह से गलत था। वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझसे वादा करो कि तुम इसे दोबारा नहीं करोगे। प्रॉमिस मी डैट यू वॉन्ट डू इट अगेन। प्रॉमिस मी डैट यू वॉन्ट डू इट अगेन। मुझसे वादा करो कि तुम इसे दोबारा नहीं करोगे। प्रॉमिस मी डैट यू वॉन्ट डू इट अगेन। तब ये बोलता है गाइस कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू आई वॉन्ट डू इट अगेन। आई प्रॉमिस यू आई वॉन्ट डू इट अगेन। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू आई वॉन्ट डू इट अगेन। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर गाइज आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।